हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नॉलेज कैप्सूल के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक ऐसी घटना जिसके ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस घटना को मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक कैप्सूल के रूप में लेकर आना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो चीज है इसके ऊपर में काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस घटना से जो है वो अवगत हो और अच्छे से इन चीज को याद रख रहे आप लोग। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जो एफर्ट है ये आप लोगों के काम आने वाला है। इससे रिलेटेड अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग भूल सकेंगे। मैं आप लोगों को इसका जो है सोर्स भी बता दूंगा। ठीक है, जहां से हमने लिया है, क्योंकि काफी सारे जगह पे अलग अलग जानकारी दी है, कहीं पे 18, कहीं पे 19, 24, 25, 20। अब मैं इसी वजह से ये वीडियो यहाँ पर मैं अलग से ले रहा हूँ आपका नॉलेज कैप्सूल के अंदर में, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के उन छोटे छोटे जो डाउट्स है, जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनके रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और आप सभी लोगों का भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, प्लीज मुझे 5 मिनट का समय जो है आप लोग पूरा का पूरा स्क्रीन पर दे दीजिए। इन 5 मिनट के अंदर में मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का समय पूरा आप लोग निर्बाध रूप से यहाँ पर मैं दे दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा जो सेशन है उसको। देखिए, कई जगह पे आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कामागाटा मारू इंसिडेंट ये मिलेगा। ठीक है, कई जगह पे आपको कोमागाटा मारू भी मिलेगा। वो बोलने का एक तरीका है, क्योंकि ये कामागाटा मारू या कोमागाटा मारू एक्चुअली चाइनीज वर्ड है, ये आपका जैपनीज वर्ड है ये। क्योंकि ये जैपनीज जो है एक जहाज था, जापानी जहाज था। ठीक है, जिसको गुरदीप सिंह जो थे उन्होंने इसको जो है लिया था कनाडा जाने के लिए। ठीक है, तो कामागाटा मारू इंसिडेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस जहाज से वो लोग जा रहे थे। अब क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कारण था, क्या हुआ ये घटना में, ये कहानी है, पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, जो आप लोगों को मैंने सुनानी है। आप लोग मुझे जो है अपना जो है दादाजी या नाना जी समझो। ठीक है, दानिश दादाजी, दानिश नाना जी, जो भी आप लोग समझो। ठीक है, और ऐसा समझो कि आप छोटे मोटे बच्चे हो। ठीक है, और मैं आपको कहानी सुना रहा हूं आज, और उसके बाद में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एकदम सिंपल सिंपल सा रखते हैं हम लोग यहाँ पर में। अर्चना मौर्य जी बस थोड़ा सा इधर में दे दीजिए समय, जितने भी नए बच्चे जुड़े हो वो लोग भी। ठीक है, दानिश दादाजी की बात सुन लो यहाँ पर में, और यहाँ पर में पूरा का पूरा इधर में ध्यान दे दो आप लोग। ओके, पूरा मैं एक क्लियर करूंगा। थोड़ी देर के लिए आपका कमेंट पॉज कर रहे हैं ताकि आप लोगों का ध्यान इधर में रहे। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं आपका, ताकि ध्यान इधर रहे पूरा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर घटना की, तो ये घटना जो है आप लोगों की हुई क्या थी, आप लोग समझिए। यहाँ पर में होता क्या है कि एक व्यक्ति थे। ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह। ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह, बाबा, ठीक है, गुरदीत, ठीक है, गुरदीत सिंह। क्या नाम था, लिख के आप लोग जो है जल्दी से अपने मन में बोलो। लिख तो सकते नहीं हो लेकिन मन में बोलो, क्योंकि अगर मैं आपसे कोई एक्टिविटी करवा रहा हूं तो कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने मन में बोलेंगे सभी के सभी लोग, चाहे आपके घर वाले आपको पागल समझे, लेकिन ये बोलिए आप लोग, बाबा गुरदीत सिंह। ठीक है, ये कहां पर में रहते थे, सिंगापुर के अंदर में। ठीक है, सिंगापुर के अंदर में रहते थे। सिंगापुर के अंदर में एक सिख बिजनेसमैन थे ये। ठीक है, बिजनेस मैन थे। ठीक है, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, सिंगापुर के अंदर में रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई एक काम करते हैं, हम ना कुछ लोगों को जो है कनाडा लेकर जाते हैं, वहां पर में उन लोगों को बसाएंगे। ठीक है, वहां पर में एक नेटवर्क बनाएंगे इंडियंस का, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिलेगा। कहीं तो एक ऐसी जगह हो जहां पर में हम हमारे लोगों को रख सके, वहां से हम लोग एक्टिविटी कर सके भारत की आजादी के लिए, भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो बाबा गुरदीत सिंह इनका मानना था कि हमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बसाना चाहिए। तो उन्होंने एक जगह चुनी, कनाडा। ठीक है, उसके लिए अब लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक जहाज लिया, जिस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू, या जिसको कोमागाटा मारू भी बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको बता देता हूं कि ये इसमें से जो भी जानकारी, जो फैक्ट्स है, ठीक है, वो कहां से लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन फील हो। pib.gov.in, आपको लगता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट को कोई चैलेंज कर सकता है? ठीक है, नहीं। ठीक है, तो pib.gov.in, कभी भी अगर आप लोगों का कोई भी इसमें से डेटा के अंदर में डिस्क्रिपेंसी आएंगी, तो आप लोगों का यही सही माना जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑफिशियल सोर्स से इसका डेटा लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आधिकारिक तौर पर। ठीक है, तो अभी हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी, गुरदीत सिंह थे। ठीक है, सिंगापुर में बिजनेसमैन थे। इनका मानना था कि हमारे लोगों को कहीं ना कहीं बसाना चाहिए हम लोगों ने।
तो उन्होंने क्या किया, एक जहाज लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू, ठीक है, कोमागाटा मारू बोलो या कामागाटा मारू बोलो, ठीक है, एक ही बात है, तो कामागाटा मारू मैं बोलूंगा। कामागाटा मारू नाम का जहाज जो था वो कौन सा जहाज था, जापान से लिया था उन्होंने, ठीक है, जापान से। ये जापानीज जो है फ्रेंड्स जहाज था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जापानी जहाज था, ठीक है, जैसे मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो ये था जापानी जहाज, जापानी था, लेकिन इसके ऊपर में जो लोग बैठकर जा रहे थे वो इंडियंस थे, ठीक है। तो इस जहाज के ऊपर में, ठीक है, जो कामा गाटा मारू, ठीक है, ये जो जहाज था, ठीक है, इसके ऊपर में उन्होंने कितने लोगों को बिठाया, इन टोटल कितने लोग थे यहां पर में, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, 376, कितने, 376 लोग थे। ये मैं पूरा का पूरा आप लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल जो चीजें उनसे बता रहा हूं, ठीक है। तो कितने लोग थे, 376। ये भी एक नंबर इंपॉर्टेंट है। कामागाटो मारू इंसिडेंट के अंदर में जो हुआ था उसमें कितने लोग गए थे, कितने इंडियंस गए थे। अब क्या इसमें सारे लोग सिख थे, नहीं, इसमें से सिख थे मैक्सिमम लोग, लेकिन फ्रेंड्स इसमें मुस्लिम और हिंदू भी थे इसके अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम भी थे कुछ। मेरे पास में पूरी की पूरी लिस्ट भी है उसकी, जो लोग थे इसके अंदर में, लेकिन वो इतनी इतनी जो है वो खराब हैंडराइटिंग में लिखा गया है पूरा का पूरा नाम, ठीक है, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसके अंदर में, वो उस समय में लिखा गया था, ठीक है, 1914 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी घटना जो है आप लोगों की 1914 की है, ये भी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता दूं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपनी जो है यात्रा शुरू की आप लोगों की, ठीक है, 1914 के अंदर में, और फाइनली ये कनाडा के वैनकूवर में पहुंचे। ये यहां पर में कनाडा का वैनकूवर नाम की जगह है। कहां से निकले थे वो, हांगकांग से निकले। ये यहां पर में हांगकांग है, हांगकांग, वहां से चाइना के एक एरिया में गए ताइपी में, फिर वहां से जो है फ्रेंड्स ये जापान गए यहां पर में, ठीक है, जापान के अंदर में, और उसके बाद में वो पहुंचे कहां पर में आपका, ये पहुंचते हैं वैनकूवर। अब थे इंडियंस लोग, लेकिन गए कहां से, हांगकांग से गए थे, ये चीज याद रखना आप लोग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से कड़ी सबसे इंपॉर्टेंट वाली जुड़ती है, ठीक है। हांगकांग से निकलकर, ठीक है, हांगकांग तो कैसे भी पहुंच गए वो लोग, हांगकांग से जहाज में बैठे, ठीक है, ये जहाज में ये 376 लोग, और कहां पर में गए, ठीक है, इधर उधर से होते हुए वैनकूवर गए। वैनकूवर कहां पर में है, ये वैनकूवर नाम की जगह आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स, ठीक है, कनाडा के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, वैनकूवर, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो वैनकूवर है मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, तो वो समझ सके, ठीक है, यहां पर में, ठीक है, वैनकूवर कहां पर में है, कनाडा के अंदर में। ये कनाडा है आपका पूरा, कनाडा, कनाडा में पहुंचे थे। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए आप लोग, पूरी की पूरी भसड़ कहां से मची। आप लोगों को जो है ना मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पर मैं रखूंगा, कि कोई चीज आपसे छूटे ना, कि कोई ऐसा पॉइंट था इंपॉर्टेंट वाला जो छूट गया आप लोगों से। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बताता चलूंगा। ये हांगकांग से कौन से तारीख को निकले थे, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ये तारीख थी आप लोगों की 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1914। ये हांगकांग से निकले थे, हांगकांग से निकले थे 4 अप्रैल को। और वैनकूवर कब पहुंचे ये लोग, 23 मई को, ठीक है, 23 मई, लाल कलर से लिख दे, 23 मई, ठीक है, कब पहुंचे, 1914 के अंदर में वैनकूवर पहुंचे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग थे, 376 लोग, ठीक है, 376 लोग। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर में जैसे ही वो यहां पर में पहुंचे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वैसे पैरों के नीचे तो उनके जहाज था, ठीक है, ये कहावत के रूप में समझो आप लोग, नहीं तो बोलेंगे सर वो लोग तो जहाज में थे, उनकी जमीन कहां से खिसक गई, ठीक है, कहावत मतलब भाव, अरे भावनाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही मेरी आप लोगों के पास, भावनाएं पहुंच रही ना मेरी, ठीक है, समझो, मतलब उनको झटका लगा, ठीक है। अब वैनकूवर पहुंचे, वैनकूवर पहुंचने के बाद में उन लोगों को क्या पता चलता है, इसकी भैंस का अंडा यहाँ पर में तो अलग ही लोचा चल रहा है, ठीक है। तो क्या लोचा क्या चल रहा था, अब समझो, वहां पर में कनाडा की सरकार ने एक कानून बना के रखा हुआ था, ठीक है, जो इमिग्रेशन थे, मतलब जो प्रवास है, आप्रवासन जिसको बोला जाता है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके ऊपर में कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और उस जो है जो कानून था उसका नाम था कंटिन्यूअस जर्नी लॉ, कंटिन्यूअस जर्नी लॉ,
मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। वैसे कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, लेकिन मान लो कभी पूछ लिया तो मैं रिस्क नहीं ले सकता आप लोगों का कि भाई कौन सा कानून था जिसके तहत रोका गया, हो सकता है पूछ ले आप लोगों से। तो आंसर है इसका कंटिन्यूअस जर्नी लॉ। ये लॉ पास किया गया था 1908 के अंदर में, क्योंकि 1908 से या 1900 के दशक से ही 1900 के दशक से ही आप लोग देखोगे कि काफी सारे लोग जो है वो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका की तरफ में जाने लगे थे। तो इन्होंने कंटिन्यूअस जर्नी लॉ लगाया, जिसके अनुसार हम कनाडा में एंट्री तभी देंगे जब, ठीक है, आप वहां से, जहां पर में आपका जन्म हुआ है, वहां से डायरेक्ट आ रहे हो। बात समझे क्या आप लोग, क्या कहना चाह रहे हो यहां पर में? हम कनाडा में एंट्री तभी देंगे जब आपकी यात्रा वहां से शुरू हुई है जहां पर में आपका जन्म हुआ था। जहां आपका जन्म हुआ था वहीं से आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए, और आपके पास में 2000, ठीक है, कैनेडियन डॉलर होना चाहिए, कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए उस समय के हिसाब से, डॉलर्स होने चाहिए। ये दो कानून थे आपके, ठीक है। अब आप बताओ, क्या ये लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? 376 लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? आप इमेजिन करो यार, देखो बड़ी, देखो 376 बच्चे अभी जुड़े हुए भी थे हमारे साथ में, 376 का आंकड़ा भी आ गया था यहाँ पर में, ठीक है। इन लोगों का जन्म कहाँ हुआ होगा? किसी की भैंस का अंडा मेरे मुंह में एक बार घर पे निकल गया, अभी बताते हैं कि किसी भैंस का अंडा मम्मी कह रही थी कि कहाँ से सीखी। अच्छा, आप लोग सीख गए अंकिता जी? ओके जी, बिल्कुल तहसीन बाबू जी, ठीक है। देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं तो ये सारे लोग इंडिया से आए होंगे। देखो कितना इंटेलिजेंट है आप लोग, आप लोगों ने कितना अच्छा गैस किया, ठीक है, इंडिया से। लेकिन क्या ये लोग इंडिया से चढ़े थे क्या? कहाँ से चढ़े थे ये लोग? नाहिद अली, सिंगापुर में इनका जन्म हुआ होगा कि इंडियन थे ये लोग, ठीक है। हांगकांग से चढ़े थे क्या ये लोग? अपने बर्थ स्थान से चले थे क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटिन्यूअस जर्नी लॉ जो था उसको तोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से कई सारे लोगों के पास में $2000 थे ही नहीं उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो जो है इन लोगों को घुसने नहीं दिया। अब क्या होता है, जब इनको घुसने नहीं दे रहे थे, पूरा का पूरा एक तरीके से आप समझिए कि डेडलॉक लग गया वहां पर में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, एक बहुत बड़ी चीज वहां पर में हो गई, ठीक है। 2 महीने तक, ठीक है, 2 महीने तक वो जहाज वही का वही खड़ा रहा। आप समझ सकते हो, 2 महीने तक वही के वही खड़ा रहा जहाज। और वो भी कितनी खराब हालत में खड़ा रहा होगा आप खुद सोचिए, ठीक है। कितनी खराब हालत होंगी कि वहां पर में उनको रुकने नहीं दिया जा रहा है, कितनी सारी चीजें थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये लोग पहुंचे वहां पर में, लेकिन उन लोगों को जो बाबा जो है ना यहाँ पर में, गुरदीत सिंह थे यहाँ पर में, ये यहाँ पर में कर लेना आप लोग, ठीक है। ये बाबा गुरदीत सिंह जी जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है क्या किया था, 376 लोगों को लेकर गए थे। अब यहां पर में उन्होंने बहुत कोशिश की लोगों को वहां पर में रोकने की, सरकार को मनाने की, बट सरकार मानी क्या? नहीं मानी। सरकार नहीं मानी, और जो है फ्रेंड्स, वहां पर में इनको क्या करना पड़ा, ठीक है, कमेटी बनानी पड़ी। एक शोर कमेटी बोलते वहां पर में बनाई गई वैनकूवर के अंदर में, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके, इन लोगों को एंट्री मिल सके, ठीक है। शोर कमेटी कहां पर में बनी थी? वैनकूवर के अंदर में, वैनकूवर में, कनाडा के अंदर में। शोर कमेटी, तट, क्योंकि तट पे जहाज खड़ा था ना, इसी वजह से इसका नाम इन्होंने शोर कमेटी रख दिया। हवा में खड़ा रहता तो एयर कमेटी नाम रख देते, ठीक है। तो शोर कमेटी, जमीन में खड़ा होता तो लैंड कमेटी नाम रख देते, तो तट पे खड़ा था तो शोर कमेटी नाम रख दिया उन्होंने। इसमें उस समय में जो भारतीय लोग पहले से कनाडा में रह रहे थे या नॉर्थ अमेरिका में रह रहे थे, वो लोग शामिल थे इस कमेटी में, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इन लोगों को वहां पर में उतरने दो की, ठीक है। अब आप बताओ कि आप जो है वो 2 महीने का रास्ता तय करके आप पहुंचे कहीं पे, आपको आने ना दे, अच्छा लगेगा क्या? ठीक है। आप बताओ अर्चना मौर्य जी, आप जो है वो मान लो 650 किलोमीटर का रास्ता तय करके, 1.5 दिन का सफर तय करके अपने मौसी के घर गए, और आपको वहां पता चले कि आपके मौसी के घर तो ताला लगा है और आसपास में कोई रहता भी नहीं, और आपको फिर से जो है 650 किलोमीटर जो है वो गाड़ी से वापस आना है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। अब आप सोचो, इतना दूर गए और वहां उतरने ही नहीं दे रहे, 2 महीने होते चले आ रहे। तो वहां पर में कमेटी बनाई गई इन लोगों की हिफाजत के लिए, और इन लोगों को वहां रुकने दिया जाए इसके लिए। हुसैन रहीम एक मेंबर थे, बलवंत सिंह करके एक व्यक्ति थे, वो वही रहते थे, वो थे, बरकतुल्ला थे,
ठीक है, सोहन सिंह भाकना, ठीक है, रामचंद। ये आप लोगों में से आपने देखा होगा कि इनमें से कई सारे लोग जो है वो गदर पार्टी जो कि उधर में बनी थी नॉर्थ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, उसके भी लोग थे उसके अंदर में। तो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, बरकतुल्ला, सोहन सिंह, रामचंद ऐसे लोग थे जिन्होंने शोर कमेटी का, तटीय समिति का गठन किया वैनकूवर में। और बड़े मुश्किल से, कहानी में देखो ट्विस्ट क्या है यहां पर में, बड़े मुश्किल से उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को वहां पर में रुकने दिया। कोई गैस करना चाहेगा कि कितने लोगों को रुकने दिया उन लोगों ने वहां पर में? कोई गैस करना चाहेगा? 2 महीने, एक तो 4 अप्रैल 1919 को निकले, 23 मई 1914 को जो है वो वैनकूवर कनाडा पहुंचे। कितने लोगों को रुकने दिया हो गया होगा? आप थोड़ा सा गैस कीजिए। केवल 24 लोगों को, ठीक है। तो इसमें से जितने भी लोग गए थे ना 376, उनमें से केवल 24 लोगों को कनाडा में एडमिट होने दिया। एडमिट मतलब अस्पताल में नहीं, ठीक है, एडमिट मतलब कनाडा में आने दिया गया। बाकी के लोगों को क्या बोला गया, चलो वापस जाओ। तो 2 महीने इंतजार करने के बाद में, ठीक है, फाइनली फ्रेंड्स क्या हुआ, इन लोगों को बोला गया कि आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। तो इन्होंने, इनकी जर्नी स्टार्ट होती है 23 जुलाई 1914 को। तो 23, ठीक है, जुलाई 1914 को इनको वापस भगा दिया गया वहां से, बोले कि वापस जाओ करके। अब आप सोचो उन पर क्या बीत रही होंगी, उन लोगों की जगह पे खुद को रख के देखो, ठीक है। एक तो इतने बड़े मुश्किल से वहां पहुंचे, फिर उसके बाद में 2 महीने तक वहां रुके इस होप में कि भाई उतरने देंगे, नहीं उतरने दिया, ठीक है। 352 लोगों को वापस भेज दिया। अब क्या सोचेगा इंसान, घर जाके चलो यार, चलो कोई बात नहीं, घर पहुंचते। ये लोग क्या किए, ये लोग पहुंचे फ्रेंड्स वापस, ठीक है, कहां पर में, कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता में जो बजबज पोर्ट है, बजबज बजबज जो पोर्ट है ना, वहां पर में पहुंचते हैं। यहाँ पर में ये लोग, बजबज बंदरगाह है कलकत्ता में, वहां पर में पहुंचता है ये कामागाटा मारू, ठीक है। अब वहां पर में क्या होता है कि बाबा गुरदीत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके साथ में 20 और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और बाकी के जो लोग थे उनको बोल रहे थे कि जबरदस्ती पंजाब जाओ करके, तुम वहां पर में तुमको अरेस्ट करके रखेंगे। भाई क्यों जाएंगे हम अपने नेता को छोड़ के, तुमने हमारे नेता को अरेस्ट कर लिया, कितना साथ दिया वो बंदे ने हमारा, ठीक है, हमको लेकर गया वहां पर में, चाहे वहां पर में हमको उतरने नहीं दिया गया हो, लेकिन साथ में गया, साथ में आया वो, ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह जी। तो बाबा गुरदीत सिंह जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ में और जो है 20 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। भगदड़ मच गई, पुलिस और जो लोग थे ना उनके बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई। और फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली 19 लोगों की मौत हो गई वहां पर में, 19 लोगों की मौत हो गई। जो पैसेंजर्स थे ना उनमें से 19 लोगों की मौत हो गई। 202 लोगों को उन्होंने कैप्चर, बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया। और ये 19 लोग अनआर्म्ड लोग थे, मतलब उनके पास में कोई हथियार उतियार नहीं थे, उनके ऊपर में फायरिंग की गई। आप सोचिए, ये चीज घटी थी घटना। इसको कामागाटा मारू इंसिडेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कामागाटा मारू नाम का जो जहाज था उससे ये लोग गए थे, ठीक है, कामागाटा मारू नाम के जहाज से, और उस जहाज के जरिए जो है ये चीज हुई थी। आप सोचिए आप होते उनकी जगह तो क्या होता है यहाँ पर में। बिल्कुल सादिया जी, मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़े ताकि लंबे समय तक याद रहे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये समझ में आया क्या, ये कहानी समझ में आई क्या? बहुत गलत हुआ, इस्माइल आलम जी बोल रहे बिल्कुल, ठीक है, बहुत गलत हुआ। क्या क्या हुआ था अब हम लोग रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ में करना आप लोग। हाँ, मैं बताता हूँ मुन्ना यादव जी कैसे मिलेगा आपको 10 बजे वाला सोल्यूशन, ठीक है। उसका सोल्यूशन वहीं पे मिल जाता है वैसे नीचे में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पर में। आउट है, सीटेड जनवरी 2024 में पास किए थे एससी कैटेगरी से और 76 नंबर आए थे, उसमें कुछ मंथ बाद एससी कैटेगरी को ओबीसी में डाले हैं, तो क्या मेरा सीटेड? देखो अगर आपको ओबीसी में डाल दिया गया तो आपको ओबीसी के हिसाब से ही कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा एमएम रहमान। देखो ध्यान से सुनो आप लोग यहाँ पर में, पहले क्या हुआ, कौन थे जिसके दिमाग में सबसे पहले आया? बाबा गुरदीत सिंह। मैं देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं आपके दिमाग में वो इम्प्लांट कर रहा हूं आंसर्स, ठीक है। आपके दिमाग में बाबा गुरदीत सिंह के दिमाग में ये बात आई कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है कनाडा जाना चाहिए, कुछ लोगों को वहां पर में हम पूरा नेटवर्क बनाएंगे, हमारे लोगों को बसाएंगे, जिससे कि हम भारत के अंदर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सके, ठीक है। चलो दिमाग में ख्याल आ गया। उन्होंने कौन सा वाला जहाज किराए पे लिया, जल्दी बताओ कौन सा वाला जहाज लिया उन्होंने? जापानी जहाज था वो, जिसका नाम था कामागाटा मारू, ठीक है, कामागाटा मारू, जिसको कोमागाटा मारू भी कुछ लोग बोलते हैं। तो कामागाटा मारू बोलो या कोमागाटा मारू बोलो, ये जहाज कौन से देश का था? जापान का था।
ठीक है, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले गया जहाज जापान का, ठीक है, ऐसा याद रखा हम लोगों ने। तो जापानी जहाज था, उसमें कितने लोग सवार थे, चलो ये बताओ। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करें, आपके दिमाग पे जोर डाले, अभी के अभी याद होना चाहिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं होता, याद नहीं होता। अरे ऐसे कैसे याद नहीं होता, अभी याद करो। ठीक है, 376 376 376, देखो आप लोग आंसर कर रहे हो, कितने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे, इतने स्पीड में याद हो गया आपको। याद रखना हमेशा के लिए, 376 लोग थे उस जहाज के ऊपर में। ठीक है, अच्छा जब वहां पर मैं पहुंचे तो वो उन लोगों ने सबको आने दिया क्या, ऐसे आइए पधारिए हमारे देश, बोला क्या उन्होंने ऐसा, हाँ या ना बताओ। हांगकांग से निकले थे वो लोग, ठीक है, हांगकांग से 4 अप्रैल को निकले थे 1914 में। लिखो हांगकांग से कौन सी तारीख को निकले, जल्दी बताओ। देखो अभी के अभी आप लोगों से याद करवा दूंगा मैं। हांगकांग से 4 अप्रैल को निकले थे 1914 में, और वैंकूवर पहुंचे वो लोग 23 मई को, 23 मई 1914 को। क्या उन्होंने सारे के सारे 376 लोगों को आने दिया, नहीं आने दिया। जब उनको वापस जाने के लिए बोला गया तो वहां पर में शोर कमेटी बनाई गई। वहां पर में जो भारतीय लोग पहले से रह रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा के अंदर में, उन लोगों ने एक शोर कमेटी बनाई, तटीय कमेटी, ताकि उन लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ सके, ताकि इनको कनाडा में उतरने दिया जाए। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी शोर कमेटी में कौन कौन थे, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, शोर कमेटी के अंदर में कौन कौन थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, बरकतुल्ला, सोहन सिंह, रामचंद, ऐसे लोग थे, ठीक है, शोर कमेटी के अंदर में। बलवंत सिंह इसके इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बलवंत सिंह, ठीक है, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, बरकतुल्ला, सोहन सिंह, ठीक है, रामचंद्र। तो हमारे भारत के अंदर में ये दिखाता है कि कितनी धार्मिक एकता थी हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में। हर धर्म के लोग थे इसके अंदर में, केवल सिख नहीं थे, केवल हिंदू नहीं थे, केवल मुस्लिम नहीं थे, सब लोग थे, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश की, कितने लोगों को उतार पाए बेचारे, लाख कोशिशों के बावजूद भी कितने लोगों को उतरवा पाए वहां पर में, कितने लोगों को परमिशन मिली वहां पर में कनाडा में एंटर करने की, केवल 24 लोगों को। 352 लोग जो थे उनको वापस कर दिया गया, ठीक है, उनको वापस कर दिया गया। फिर बेचारे, ठीक है, 23 जुलाई को वापसी के रास्ते पर निकले, ठीक है, कि चलो यार वापस चलते हैं। ये लोग 29 सितंबर को, 29 सितंबर को ये लोग कलकत्ता पहुंचते हैं। कौन सा पोर्ट था वो, कौन सा हार्बर था जहां पर मैं पहुंचे थे। यहां पर मैं नाम लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग पढ़ के लिखेंगे, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, बट मेरे को आपसे लिख के चाहिए, या मन में बोलो कम से कम, ठीक है। ये 29 सितंबर की बात है, 29 सितंबर 1914 को, ठीक है। ये बजबज पोर्ट है कलकत्ता का, वहां पर मैं पहुंचते हैं ये लोग वापस, ठीक है, जहां पर मैं गुरदीत सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। गुरदीत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ में 20 और लोगों को अरेस्ट कर लिया। बाकी लोगों को जबरदस्ती पंजाब भेज रहे थे, तो लोगों ने हल्ला मचा दिया। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, अनफॉर्चुनेटली 19 लोगों की मौत हो गई, 19 यात्रियों की मौत हो गई, ठीक है। और इस वजह से जो है फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है, ये एक इंसिडेंट हमारे भारत के इतिहास के अंदर में एक बड़ा खराब सा इंसिडेंट साबित हुआ, बट इसने कई सारे लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है। किस चीज के लिए मोटिवेट किया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में अपना योगदान देने के लिए। उन्होंने देखा कि जब ये लोग कर सकते, इतना यातना सह सकते, तो हमको भी करना चाहिए। एक तुम्हारे चचा का लड़का था, ठीक है, तुम्हारे चचा का लड़का कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था उस समय में, वो उसका नाम था करतार सिंह सराभा। मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि इतनी सारी जब बातें हुई है तो करतार सिंह सराभा के बारे में ना बताया जाए तो वो उनके साथ में इनजस्टिस होगा, ठीक है। अरे भाई कहा गया, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए एग्जाम के अंदर में कभी, तो याद रख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तुम्हारे चचा का लड़का था जिसका नाम था करतार, ठीक है, करतार सिंह सराभा। अब ये जो करतार सिंह सराभा थे, ठीक है, इनका जो है, ये पढ़ रहे थे मस्त पे कि अपना जीवन यापन कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते, आप खुद बताओ यार। कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उस जमाने में पढ़ रहा हो तो बढ़िया से कर सकता था। उन्होंने क्या किया, वो भारत आए। उनको जब ये बात पता चली कि ऐसा हुआ, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने फ्यूचर में जाकर दानी सर का लेक्चर देख लिया हो, ठीक है, उनको सारी बातें पता चल गई, उनको सब समझ में भी आ गया कितना अन्याय हुआ। वो भारत आए और उन्होंने जो है वो कोशिश की, कौन सी कोशिश की उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक कोशिश की जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको भड़काने की। इंडियन जो सोल्जर्स थे
कौन से सोल्जर्स? इंडियन सोल्जर जो थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको भड़काने की कोशिश की। ठीक है, उनको भड़काने की कोशिश की। लेकिन फ्रेंड्स ये बात अंग्रेजों को पता चल गई और 1915 के अंदर में उनको फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, 1915 में उनको फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो इस कामागाटा मारू इंसिडेंट से इंस्पायर होकर भारत आए थे। उन्होंने जो है भारत के अंदर में कोशिश की सोल्जर्स के अंदर में रिवोल्ट पैदा करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, और उनको जो है वो फांसी दे दी गई। अब ये जो चीज हुई फ्रेंड्स, ठीक है, कनाडा ने अच्छा किया क्या? आप बताओ। कनाडा कनाडा तो आजाद हो चुका था ना उस समय। कनाडा ने अच्छा किया क्या, ये बताओ मुझे। कनाडा ने सही किया क्या, ये बात बताइए आप लोग। कनाडा ने ये जो लोगों को, हमारे 352 लोगों को वापस कर दिया और ये 376 लोगों को 2 महीने तक वहां पर में रखा, अच्छा किया क्या उसने? नहीं किया। बड़ी खराब बात है यहाँ पर में। ठीक है, प्लीज सारे लोग इधर में ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, और इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, और फाइनली, ठीक है, आपको बताऊं 94 ईयर्स के बाद, 94 साल के बाद में, उस समय में कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे 2008 के अंदर में, ठीक है, स्टीफन हार्पर, उन्होंने माफी मांगी। ठीक है, वो भी बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, कब माफी मांगी? 2008 की बात है। ठीक है, 2008 में जो कनाडा के पीएम थे, कनाडा पीएम, ठीक है, कनाडा के पीएम, उन्होंने कितने साल बाद माफी मांगी? 94 ईयर्स लेटर। ठीक है, 94 सालों के बाद में। 6 साल रुक जाते तो 100 साल और हो जाते, 100 साल हो जाते। 2014 में 100 साल हो गए थे। ठीक है, तो स्टीफन हर्पर जो थे, उन्होंने माफी मांगी। स्टीफन हर्पर, ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने माफी मांगी भारत के लोगों से। ठीक है, माफी, ठीक है, माफी मांगी उन्होंने, ये याद रखना है। तो आप लोगों से कभी क्वेश्चन आ जाए कि कामागाटा मारू इंसिडेंट के ऊपर में कब उन्होंने माफी मांगी, तो 2008 में माफी मांगी थी। ठीक है, ये पूरा इसका लब्बो लबाब था। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आप लोगों की टेस्टिंग करेंगे, देखते हैं कि आप लोग कितना इन सारी चीजों को सीख पाए हो। ठीक है, उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देंगे, और एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर में भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। ये देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के अलावा बीपीएससी 17 बीपीएससी में, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, यूपी टेट में, एडब्ल्यूएस में, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। कामागाटा मारू क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक जहाज था, एक संगठन था, एक आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअल क्वेश्चन, ये जो कैंसल्ड हुआ था ना पेपर, उसका अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बता दीजिए मुझे। ठीक है, एक क्या था, ये जहाज था। कितना इजी क्वेश्चन है। कौन से देश का जहाज था? ठीक है, ये जापानीज जहाज था। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा आप लोगों का, आप लोग आंसर कर पा रहे हो। अच्छा चलो, आईएएस बनना है क्या आप लोगों को? उत्तराखंड में पीसीएस करना है, यूपी पीसीएस क्लियर करना है? देखो ये क्वेश्चन, व्हाट वाज कामागाटा मारू? कामागाटा मारू क्या था? एक पॉलिटिकल पार्टी थी ताइवान में, चाइना में कोई पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर था, एक नेवल शिप थी जो कनाडा गई थी, एक चाइनीज विलेज था, माओ से लॉन्ग ने जहां से मार्च शुरू किया था। भाई इतना टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो हलवा हो चुका है ये क्वेश्चन, कामागाटा मारू। ठीक है, चलिए कल मैं आप लोगों से यूट्यूब के ऊपर में जो क्लासेस लूंगा ना, मैं उसके अंदर में भी आप लोगों से पूछूंगा, एकदम आप लोगों ने एकदम जोश के साथ में आके जवाब देना है वहां पर में, और बताना है कि आप लोगों ने पढ़ा था आज। ठीक है, नेवल वो था शिप। अच्छा चलो, और मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। ठीक है, आगे में चलते हम लोग यहाँ पर में। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने यहाँ पर में करेक्शंस भी किए थे कई जगह पे। ठीक है, आप लोगों को बताया था, चीज को काट के लिखा था, नाम क्या था उनका ये याद रखने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को, और स्टार्टिंग ही मैंने उस चीज से की थी आप लोगों की। ठीक है, स्टार्टिंग ही उस चीज से की थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा इसलिए बना रहा हूं, पूरी भूमिका, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ में। कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? वैंकूवर जाने के लिए किसने लिया था? अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसका आंसर करते हैं।
सर आप जो पढ़ाते हैं यही याद हो जाता है। चलो थैंक यू वेरी मच नगमा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, ये 9 10 के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस के अंदर में, सुपर डेट में, बीपीएससी के अंदर में, वापस से 70 बीपीएससी में, यूपीपीसीएस के अंदर में, यूपीएस में, कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन। कामागाटा मारू जो जहाज था वो किसने किराए पे लिया था? ठीक है, आंसर करो आप लोग। ठीक है, जो भी लोग बी आंसर कर रहे हैं सबका गलत है। उनका नाम गुरमीत सिंह नहीं था, उनका नाम गुरदीप सिंह था। ठीक है, ठीक है, गुरदीप सिंह, अभी आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर में ही। ठीक है, गुरदीप सिंह स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा हुआ है। ओके, देख लीजिए यहां पर मैं आप लोग स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा है आप लोगों के लिए। ओके, गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, ये इतना छोटा माइन्यूट लेवल पे जाके आपको करना होता है। बाबा गुरदीप सिंह उनका नाम था। ठीक है, अब याद रहेगा हमेशा सभी को। जिनका गलत हुआ था बता दीजिए कि सर अब याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, और कोई बात नहीं बेटा, होता है। ठीक है, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे, याद कैसे रहेगा? एग्जाम में गलती करने से अच्छा है कि यहां पर मैं गलती करके सीख लो, है ना? कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए था ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, ये सारी की सारी चीजें हमने देखा। जो जहाज वापस आया था तो बजबज पोर्ट के ऊपर में आया था, कलकत्ता में। बजबज पोर्ट कहां पर में? अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। बजबज बंदरगाह कहां पर में है? ठीक है, कलकत्ता के अंदर में है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड, शोर कमेटी कहां पर में बनी थी? वैनकूवर के अंदर में। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, बरकतुल्ला, सोहन सिंह और रामचंद, ये लोग जो थे उसके अंदर में थे। ये लोग कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5, 5 लोग थे जिन्होंने भारतीय यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शोर कमेटी या तटीय समिति का स्थापना की थी वैनकूवर में। बट बेचारे फिर भी सिर्फ 24 लोगों को ही वहां पर में उतरवा पाए, बाकी लोगों को वापस आना पड़ा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का, ठीक है, उसका आंसर जो है आप लोगों का हरमन सिंह, गुरमीत सिंह, करतार। अच्छा, करतार सिंह के बारे में भी बताया मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले। करतार सिंह कौन थे? ठीक है, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र थे। देखिए ऑप्शन के जरिए देखिए आप लोगों को वो चीज याद आ जाएंगी। वो याद है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ठीक है, करतार सिंह सराभा उनका नाम था पूरा। आए थे भारत के अंदर में 1915 में, लेकिन फांसी दे दी गई उनको। ठीक है, ये करतार सिंह सराभा कौन से जो है घटना से प्रभावित होकर भारत के अंदर में आए थे? तो कामागुटा मारू जहाज इंसिडेंट जो हुआ था उससे प्रभावित होकर भारत में आए थे। चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, गुरदीप सिंह इसका आंसर होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, कोशिश करिए इसका आंसर करने की। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? देखो, हुसैन रहीम तो थे, हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह भी थे। ठीक है, बलवंत सिंह भी थे, बरकतुल्ला भी थे, सोहन सिंह भी थे और रामचंद्र थे। ठीक है, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, रामचंद, बरकतुल्ला और आपका यहां पर में हमारे बलवंत सिंह जी। ठीक है, ये लोग थे यहां पर में, ये आप लोगों, सोहन सिंह जी। तो ये आप लोगों का हो गया। भगवान सिंह नाम से कोई नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं थे? देखो यहां पर में क्वेश्चन में क्या बोला गया, नहीं थे। ठीक है, तो कौन नहीं थे? तो भगवान सिंह नाम से कोई नहीं थे उसके अंदर में। तो सी इज द आंसर। ठीक है, ये याद रखना। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ वो स्लाइड, इसमें कोई बात नहीं है। हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, बरकतुल्ला थे, सोहन सिंह थे, रामचंद्र थे। ये 5 लोगों ने शोर कमेटी बनाई थी, तटीय समिति। तो भगवान सिंह नाम से उनमें कोई नहीं था। देखिए आप लोगों को एग्जाम का क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, सीखने के लिए ही तो आए हो आप लोग, सीखने के लिए आए हो, सीख रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं कोमागाटा मारू घटना 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलनों से जुड़ी है, वो कौन सी है? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और कनाडा की स्वतंत्रता, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड वोटिंग राइट्स ऑफ साउथ एशियन अधिकार, सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए एंड इंडियन पार्टीशन, कनाडाज इंडिपेंडेंस डे एंड इंडियन इंडिपेंडेंस डे, अमेरिकन सिविल वॉर एंड कैनेडियन इंस्टीट्यूशन। देखिए मैं आपको बता दूं, कामागाटा मारू घटना जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, किस चीज से जुड़ी हुई है ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, आप लोग पहुंच जाओगे आंसर तक। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए। 1914 की बात है यहां पर में।
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे रिलेटेड थी ये घटना, क्योंकि इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को लेकर ही ये हो रहा था। और वो लोग भारत के लोगों को क्यों नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि वहां पर में साउथ एशियन जो लोग थे वो बहुत सारे लोग जाकर बस गए थे, उनको वोटिंग का अधिकार ना मिले। कनाडा के लोगों के साथ में जो है, कनाडा के लोगों से ज्यादा साउथ एशियन लोग ना हो जाए, ये इस चीज से रिलेटेड था। तो मैं क्वेश्चंस की मदद से भी कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक तो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट, बाबा गुरदीत सिंह जी क्या चाहते थे, भारतीय जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन है उसको बढ़ावा मिले, एक नेटवर्क बनाया जाए, कम्युनिटी बनाई जाए कनाडा में। लेकिन कनाडा के लोग जो है हमारे भारतीय लोगों को या साउथ एशियन लोगों को आने नहीं देना चाहते थे, ताकि कहीं उनको वोटिंग राइट ना मिल जाए। ठीक है, इसी वजह से वो रोक रहे थे हमको वहां पर में आने देने से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कामागाटा मारू की घटना भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है, और कनाडा में दक्षिण एशियाई लोगों के साथ में जो संघर्ष हो रहा था कि उनको मतदान का अधिकार ना मिले, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग ना पहुंच जाए, इसी वजह से उन्होंने ये लॉ बना दिया था कि कोई मतलब ज्यादा भारतीय लोग या साउथ एशियन लोग वहां ना पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के और क्वेश्चन है जिसको मैं करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये चीज क्या दर्शाती है? ठीक है, ओके, कामागाटा मारू इंसिडेंट की जो घटना है वो क्या दर्शाती है आप लोगों को? यही चीज कि भाई जो है ये लोग क्या कर रहे थे। ओके, हमारे भारतीय लोगों के साथ में वो लोग नस्ल भेदी चीजें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अलग है, वो लोग गोरे लोग हैं, हम लोग काले लोग थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग वहां पर भी जाकर बसे, हम लोगों को वोटिंग राइट मिले। तो कोमागाटा मारू की कहानी किस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध का जो है वो प्रतीक है? तो रेस, कलर और ओरिजिन, मतलब कि रेस, हम भारतीय लोग थे, हमारा रंग काला था, उनका गोरा था, और हम भारतीय ओरिजिन के थे। ठीक है, उनके ओरिजिन के नहीं थे। तो नस्ल, रंग और उत्पत्ति, इसी वजह से उन लोगों ने हम लोगों को वहां पर में आने नहीं दिया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब एक चीज है कि कामागाटा मारू इंसिडेंट के अंदर में जो मैक्सिमम लोग थे, जो शोर कमेटी जिन्होंने बनाई थी, वो कौन से पार्टी के थे? तो कौन से आंदोलन से वो प्रेरित होंगे, ये आप लोग बता सकते हो? तो चलिए, कामागाटा मारू घटना से किस आधुनिक अवधारणा की समझ को प्रभावित किया? तो मल्टीकल्चरिज्म को प्रभावित किया, बहुसंस्कृतिवाद को। वो लोग नहीं चाहते थे कि कनाडा की जो संस्कृति है, कनाडा का जो रेस है, कनाडा के जो ओरिजिन है, उनमें कोई भी दूसरे लोग आकर बसे, स्पेशली साउथ एशिया के लोग। ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म को प्रभावित किया इसने। नाउ, कामागाटा मारू घटना जो है उसने भारत में किस आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया? तो इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। मतलब आपको पता है ना, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। वो करतार सिंह जो थे, करतार सिंह वाली घटना याद करो, जो रिवोल्यूशन करने के लिए, क्रांति करने के लिए भारत आ गए थे, करतार सिंह सोराभा। ठीक है, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला इससे। ये इस क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला इससे। ठीक है, तो ये चीज थी, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। कनाडा की जो लोग थे वो भारतीय लोगों को नहीं चाहते थे, रंग भेदी थे वो लोग, वो मल्टीकल्चरिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहु जो संस्कृतिवाद था उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये जो हमारा इंडियन जो दल वहां गया था, वो कौन से सिद्धांत से प्रेरित था? कामागाटा मारू जहाज की यात्रा किस सिद्धांत या किस संगठन से प्रेरित थी? भाई, जिन लोगों ने बचाया उनको उन्हीं से प्रेरित थी ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रेरित होते तो भारत में रहते वो लोग। ठीक है, आर्य समाज से प्रेरित होते, वो अलग धार्मिक आंदोलन है वो। मुस्लिम लीग से, हिंदू महासभा से भी प्रेरित नहीं थे। ये गदर पार्टी से प्रेरित थे। गदर पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए दोनों नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर वो गए थे, और गदर पार्टी के लोगों ने ही वो शोर कमेटी बनाई थी उनको बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन 24 लोगों को ही वहां पर में उतरवा पाए। ठीक है, और वहां क्यों नहीं उतरवा पाए वो लोग? क्योंकि उन लोगों ने कानून बना दिए थे इस तरीके के कि भारतीय लोग या साउथ एशियन लोग वहां पर में ना आ पाए, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, सन 1900 से ही वहां पर में संख्या बढ़ने लगी थी साउथ एशियन लोगों की, भारतीय लोगों की, साउथ एशियन लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। और वहां पर में उनको वोटिंग राइट ना मिल जाए, फिर वहां पर में भारतीय लोगों का ही पूरा कब्जा ना हो जाए, भारतीय लोग जो है अपना न चलाने लगे। ठीक है, और दूसरी चीज, वो लोग ये मानते थे कि भारत के लोग हमारे ओरिजिन से अलग है, हम गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं। तो भारतीय लोगों की जो संख्या बढ़ रही थी वहां पर में, उससे उन लोगों ने डर के ये वो कानून बना दिया था। ठीक है, कंटिन्यूअस जर्नी लॉ वगैरह, और $2000 होने चाहिए, नहीं तो आने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तो गदर पार्टी से प्रेरित होकर, गदर पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1913 में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, फ्रान
सिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में हुई थी कि गदर पार्टी की स्थापना। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। उसी से प्रभावित होकर 1914 के अंदर में कामागाटा मारू यात्रा शुरू हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में, मतलब कि 1914 के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले 1908 के अंदर में कानून बना था जिससे भारतीयों को और दक्षिण एशियाई लोगों को कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों लगाया गया था? कोई आर्थिक कारण था उनका कि भाई पैसे की कमी है वहां पर में, स्वास्थ्य संबंधी चिंता है कि भारत के लोग बीमारी लेकर आएंगे, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो भाई वहां पर में इनको डर था कि नंबर जो बढ़ रहे हैं भारतीय इंडियन इमिग्रेंट्स के, माइग्रेंट्स लोगों के, उससे वो लोग डरकर उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय देशभक्त ने कनाडा की यात्रा के लिए कोमागाटा मारू आयोजन किया था? आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बाबा गुरदीत सिंह जो है इन्होंने किया था। ठीक है, इनको जब वापस आए उसके बाद में 1922 में जब इन्होंने सरेंडर कर दिया जो भी पूरा वो हो रहा था, ठीक है, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और इनको 5 साल की सजा हुई थी। ठीक है, 5 5 इयर्स जेल, 5 साल की जेल की सजा हुई थी इनको। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो बाबा गुरदीत सिंह को क्या हुआ था उनका उनका इसके बाद में, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि उनको 5 साल की सजा हुई थी। ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह को। तो बाबा गुरदीत सिंह थे जिन्होंने जो है कामागाटा मारू जो जहाज था जापान से किराए पर लिया था जाने के लिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, कामागाटा मारू घटना से प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित करने वाला युवा भारतीय छात्र कौन था? जिसने कामागाटा मारू घटना से प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाया था भारतीय सैनिकों को। ठीक है, बाद में उसको फांसी दे दी गई थी। तो उसका नाम था करतार सिंह सराभा। ठीक है, करतार सिंह सराभा याद होगा ना आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा चलिए, ये जो करतार सिंह सराभा थे ये कहाँ से लौटे थे, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करतार सिंह सराभा कहाँ से लौटे थे? तो करतार सिंह सराभा जो है फ्रेंड्स, ये कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है वहां पर में पढ़ता था, बार्कले के अंदर में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यूएसए में पढ़ता था, यूएसए से लौटा था ये। ठीक है, यूएसए से। ओके, लेकिन 1915 के अंदर में इनको फांसी की सजा दे दी गई। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर में कि 94 साल बाद 2008 में कामागाटा मारू इंसिडेंट के लिए किसने माफी मांगी थी? रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने, कनाडा के गवर्नर जनरल ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने, या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने? तो 2008 में जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, वो अभी के प्रधानमंत्री है। तो उस समय में जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, ठीक है, उन्होंने माफी मांगी थी, जिनका नाम था स्टीफन हार्पर, कनाडा के प्रधानमंत्री थे वो उस समय में 2008 के अंदर में। तो उन्होंने ऑफिशियली माफी मांगी थी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन इसमें बनता है फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, ये देखिए स्टीफन हार्पर थे जिन्होंने माफी मांगी थी कोमागाटा मारू इंसिडेंट के लिए। कनाडा ने कामागाटा मारू घटना का शताब्दी समारोह मनाया कि भाई 100 साल हो गए करके इसके। तो कब इन्होंने मनाया था? ऑब्वियसली बात है, जब 100 साल हुए होंगे तभी मनाया होगा, है ना? तो जब ये जहाज पहुंचा था वहां पर में उस दिन इन्होंने मनाया था। ठीक है, उस दिन से 100 साल बाद। तो 100 साल कब हुए इनके? तो 100 साल हुए 2014 में, तो 23 मई को, ठीक है, 1914 को ये पहुंचा था, तो 23 मई 2014 को इन्होंने शताब्दी वर्ष मनाया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो 23 मई 2014 को इन्होंने 100वीं वर्षगांठ मनाई और उन्होंने जो है फिर से एक बार खेद प्रकट किया जो भी घटना घटी थी उसको लेकर। ये जो पूरा का पूरा पॉइंट था फ्रेंड्स, इसकी पीपीटी मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ।
मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, इसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़िए, एक बार वापस रिवाइज कीजिए, ठीक है, पूरी की पूरी पीपीटी को, जो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को पॉइंट बताया क्वेश्चंस के साथ में, उसको भी आप लोग देखिए। मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट समझा सकता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। टेस्ट को अनलॉक कर दीजिए प्लीज। विदेशा दर्शी जी, बिल्कुल आपका जो भी एक कंसर्न जो है वो मैं, और जो आपका जो टेस्ट का रिजल्ट वाला कंसर्न है, ठीक है, वो दोनों के दोनों को मैं आज टीम के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के लिए उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर तक से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूंगा उसका, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, दानिश सर इज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच नीलोफर गजाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यारे से कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ठीक है। तो बाकी जो भी आप लोगों के वो चीजें रहती है, मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आप लोगों के पास में एक प्रीमियम नंबर है, मुझे याद करा दूंगा कि एक बार प्लीज आप लोग कमेंट में भी लिख देना एक बार, ठीक है। 9876542435, या एम आई राइट? एक बार प्लीज आप लोग कमेंट में भी लिख दीजिएगा। ये प्रीमियम नंबर है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं, आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको मान लो दिक्कत आ रही है, जैसे टेस्ट का आप लोगों ने बोला कि ये नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा, तो आप इसके ऊपर में क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम एएसएपी आपको मदद करेंगी। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर में व्हाट्सएप ओपन किया है, बहुत जल्दी हम इसके ऊपर में आप लोगों का कॉलिंग भी ओपन कर देंगे, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी दिक्कत आ रही है आपको, आप लोग लिख दीजिए, ठीक है, अपने नंबर के साथ में, जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है ना ऐप के अंदर में, उसमें ये आपको 9876542435, ये प्रीमियम नंबर है, केवल और केवल पेड स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए मतलब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एम रहमान जी, बहुत प्यारे से कमेंट के लिए आपके। तो जितने भी बच्चे हैं, कोई भी अगर आ रहा है, ठीक है, पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रही है मुस्कान कुमारी जी, कोई बात नहीं, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, टीम मदद कर देंगी, ठीक है जी सर, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम इस पर जी। नगमा जी भी कह रहे हैं, तो इस पे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों की प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके लिए 24/7 जो है वो भी हेल्पलाइन लाई जा सकती है, हर एक चीज, ठीक है। इतना डेंजरस नॉलेज कैप्सूल मिल गया है कि नींद भी नहीं आएंगी, अब थोड़ा देर पढ़ूंगी मैं। चलो, सलीम जाफर जी बोल रहे कि इतना कैप्सूल मिल गया है डेंजर वाला कि अब उसको पढ़ने का मन कर रहा है उनका। चलो, अच्छी बात है, एक बार पढ़ना जरूरी, इसको पीडीएफ जल्दी से हो जाएगा। सविता देवी जी, अब ओपन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो इस पर डाल देना, टीम आपकी एएसएपी मदद करेंगी, ठीक है। और ज्यादा मैं नॉलेज कैप्सूल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा इसी तरीके के इंसिडेंट को लेकर, ठीक है। जो भी इतिहास की ऐसी घटनाएं होती है जिसको आप लोग याद नहीं रख पाते, या करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स, या ज्योग्राफी से, या फिर कोई भी जीके से रिलेटेड, उनको आप लोगों के लिए, ठीक है। जाना ही, जान में जाना ही, फोर्थ कैप्सूल को, चलो बहुत बढ़िया। और ऐसे ही नॉलेज कैप्सूल आपके साइंस के भी चलेंगे और मैथ्स के भी चलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये रिफाकत, इसके ऊपर में मैसेज कर दीजिएगा, टीम बिल्कुल मदद करेंगी उसके अंदर में आपकी, ठीक है, डोंट वरी। कोई भी प्रॉब्लम और भी हो, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, टीम मदद कर देंगी। नंबर नोट कर लीजिए, 9876542435, प्रीमियम नंबर है, केवल और केवल आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।